सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊप्स इन कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन से लेकर एरे और फंक्शंस के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। और ये जो वीडियो है ये हमारी कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लास्ट वीडियो होने जा रही है। सो इस वीडियो में हम ऊप्स को डिस्कस करेंगे। ऊप्स होती क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स एंड्रॉइड में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। सो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। सो इस वीडियो के आगे हम एंड्रॉइड की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है क्योंकि एंड्रॉइड में ऊप्स के जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एंड में एक प्रैक्टिकल सेशन रखा था, वैसे ही इस वीडियो में भी हम एंड में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जितने भी कंसेप्ट हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हम अच्छे से ऊप्स के कंसेप्ट को समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊप्स है क्या, व्हाट इज ऊप्स। अब ऊप्स की जो फुल फॉर्म है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये जो ऊप्स है ये एक अप्रोच है अपने कोड को राइट करने की। मींस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ अप्रोच टू राइट कोड। और इस अप्रोच में हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करके अपने कोड को राइट करते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपको थ्योरी ज्यादा बता दी है, लेकिन आप एक डेफिनेशन के लिए आप इतना राइट कर लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है प्रोग्राम्स को राइट करने की, जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करके अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम ऊप्स के कंसेप्ट को देखते हैं कि कौन कौन से ऊप्स में हमारे पास कंसेप्ट आते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है। सो ये जो चार टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में समझेंगे और आपकी जो कंफ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो जाएगी। बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए पहली वीडियोस भी बनाई है, ये भी वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है। अगर आपको ऊप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता सो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऊप्स के कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट जो कि है क्लास। सो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। फर्स्ट कंसेप्ट है ऊप्स का जो कि है क्लास। अब क्लास है क्या, अगर तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसकी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है और उसी एग्जांपल को हम पूरी वीडियो में सारे कंसेप्ट को समझने के लिए यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने एक अकाउंट खुलवाना है किसी बैंक में। अब आपको वहां पर सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए एक दिया जाएगा फॉर्म। तो मान लीजिए आपको एक फॉर्म मिल गया है बैंक से और उसमें एक फॉर्मेट उन्होंने बनाया है, जैसे कि एबीसी बैंक है, ठीक है। ऊपर उन्होंने अपना नाम राइट किया है, फिर उन्होंने कहां पर नेम फिल करना है, जैसे यहाँ पर नेम फिल करना है, यहाँ पर आपकी एक और फील्ड है, यहाँ पर भी आपकी एक और फील्ड है और यहाँ पर भी आपकी एक और फील्ड है। मींस कि बैंक वालों ने एक फॉर्म का टेम्पलेट बनाया है। अब जब तक वो जो फॉर्म है वो एक टेम्पलेट है, मींस कि वो खाली है, उसे किसी ने भरा नहीं है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्लास है। मींस कि जब तक ये जो फॉर्म है इसमें वैल्यूज नहीं है, ये एक टेम्पलेट ही है कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि नेम की वैल्यू लेता है, जो कि फादर नेम की वैल्यू लेता है, जो कि मोबाइल नंबर की वैल्यू लेता है, जो कि एड्रेस की वैल्यू लेता है, जो कि आधार कार्ड की वैल्यू लेता है। सो जब तक ये जो फॉर्म है ये खाली है तब तक ये एक क्लास है। सो क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट है और इस क्लास को यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए अब क्लास और ऑब्जेक्ट जो कंसेप्ट है ये दोनों इकट्ठे ही हैं। अब मान लीजिए आप बैंक में गए और आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया। मान लीजिए आपका नाम है एबीसी, ठीक है। एबीसी, अभी मन में एबीसी आ रहा है तो सारा कुछ एबीसी राइट कर देते हैं। सो आपका नाम है एबीसी, यहाँ पर भी आपने अपनी वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पर भी आपने ब्लैंक को फिल कर दिया, यहाँ पर भी आपने जो रिक्वायर वैल्यू थी उसे फिल कर दिया। अब ये जो फॉर्म है ये बन गया आपका फॉर्म। मीन्स कि अब इस फॉर्म में आपकी ही डिटेल भरी हुई है और ये जो फॉर्म है ये आपका फॉर्म है, एक ही बंदे का फॉर्म है, वो है आप।
और इस फॉर्म को और कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता और कोई भी बंदा आकर ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा फॉर्म है, क्योंकि आपने अपनी इसमें डिटेल फिल की हुई है। अब जब आपने इस एम्प्टी स्पेस को भर दिया, इस टेम्पलेट में वैल्यूज को दे दिया, तब ये बन गया एक ऑब्जेक्ट। सो यही कंसेप्ट है हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। सो क्लास क्या है? ये एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट में जब हम वैल्यूज को भर देते हैं तब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कार इंडस्ट्री, जब व्हीकल इंडस्ट्रीज ने एक फॉर्मेट बनाया है, जैसे कि एक गाड़ी का फॉर्मेट है कि गाड़ी की कुछ ऐसी शेप होनी चाहिए। अब यहां पर कार इंडस्ट्री ने एक हमें टेम्पलेट दे दिया है कि जो गाड़ी है वो ऐसी ही होनी चाहिए, मींस कि उसका जो डिजाइन है वो ऐसे ही होना चाहिए, उसमें 4 व्हील्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें 4 डोर्स होने चाहिए। ये उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया है। अब इस टेम्पलेट को यूज करके सुजुकी कंपनी भी कार बना रही है, फोर्ड कंपनी भी कार बना रही है, महिंद्रा कंपनी भी कार बना रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो कार बना रही हैं। अब जितनी भी कार बन रही हैं वो ऑब्जेक्ट हैं किस टेम्पलेट का? इस कार वाले टेम्पलेट का। मींस कि ये एक क्लास बनी है, ये है एक क्लास जिसका नाम है कार, और इस क्लास को यूज करके, इस टेम्पलेट को यूज करके बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि सुजुकी भी कार बना रही है, फोर्ड भी कार बना रही है, महिंद्रा भी कार बना रही है। अब ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इनकी जो सभी गाड़ियां हैं वो किस क्लास की ऑब्जेक्ट है? वो इस टेम्पलेट, इस क्लास की ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल और ये फॉर्म वाली एग्जांपल से पता चला होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं और साथ ही साथ हम कॉटलिन का एक प्रोग्राम भी राइट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम कॉटलिन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस कार वाली एग्जांपल को हम रब कर देते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। हम इस फॉर्म वाली एग्जांपल को ही पूरी वीडियो में फर्दर यूज करेंगे। इस फॉर्म वाली एग्जांपल को ही देते हैं। इस फॉर्म वाली एग्जांपल से ही हम एक क्लास बनाते हैं। अगर हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई क्लास बनानी है तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड को यूज करना है। अब जो क्लास है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड है जो कि हम अपने वेरिएबल्स के नेम में या आइडेंटिफायर्स के नेम में यूज नहीं कर सकते। बेसिकली जो कीवर्ड है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है किसके पास? कंपाइलर के पास। मींस कि कंपाइलर समझेगा कि यहां पर क्लास लिखा है तो यहां पर एक क्लास बनानी है। हम किसी वेरिएबल का नेम क्लास नहीं राइट कर सकते क्योंकि जो क्लास है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है और इस क्लास कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है कंपाइलर के पास। आई होप कि कीवर्ड के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बाकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो हम साथ ही साथ डिस्कस भी करते जाएंगे, लेकिन अभी हमने ध्यान देना है कि क्लास कैसे बनानी है। अब इसी फॉर्म की एग्जांपल से हम एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास कीवर्ड को लगाकर हमने आगे इसका नेम राइट करना होता है। हम एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो हम एक फॉर्म की क्लास बनाने जा रहे हैं। फॉर्म राइट कर दिया और ये हमने अपनी करली ब्रेसेस या कंपाउंड स्टेटमेंट्स को स्टार्ट कर दिया। अब ये जो फॉर्म है ये डेटा कौन सा लेता है? क्लास में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। मींस कि एक जो डेटा है वो उसके डेटा मेंबर्स हैं और दूसरा है कि वो जो क्लास है वो फंक्शन क्या करती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डेटा के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर हमने इस फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल को फिल करना है। सबसे पहली डिटेल है कि हमने यहां पर एक नेम देना है। वेयर नेम, और नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और यहां पर हमें इनिशियलाइजेशन भी देनी पड़ेगी, डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी। यहां पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसको पास कर देते हैं। दूसरा जो डेटा हम इस फॉर्म से पास करेंगे वो होगा फादर नेम। एफ नेम वो भी स्ट्रिंग टाइप में होगा और इसमें भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तीसरा है मोबाइल नंबर, जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा और इसमें हम इनिशियल वैल्यू 0 पास कर देते हैं। अब चौथा जो डेटा है वो है एड्रेस। एड्रेस ये एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसमें भी हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियल पास कर देते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? डबल कोट्स लगाकर। ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देता है।
अब ये तो हमने यहां पर राइट कर दिया इसका डेटा कि ये जो फॉर्म बनेगा ये इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा मींस कि जब ये फॉर्म कोई बंदा फिल करेगा तो कौन कौन सा डेटा हमारे पास आएगा। अब इस फॉर्म को हम या तो सबमिट कर सकते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, या तो हम इसे फिल कर सकते हैं और फिल करके हमने इसको सबमिट करना है। सो यहां पर इसी क्लास में ही हमने इस फॉर्म की बिहेवियर भी राइट करनी है कि ये फॉर्म करता क्या है। अब इस फॉर्म को हम या तो फिल कर सकते हैं, सो फिल करने के लिए बिहेवियर को राइट करने के लिए हमने बनाने हैं फंक्शंस, मींस की मेथड्स को बनाना है और जो मेथड्स हैं वो क्लास में हमारे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। सो हमने सबसे पहला फंक्शन बनाना है फन फिल। ये हमने एक फंक्शन बना दिया, इसमें हमने स्टेटमेंट्स को राइट कर दिया। अभी मैं पूरी क्लास कंप्लीट नहीं कर रहा, मींस की राइट नहीं कर रहा, स्पेस कम है, लेकिन प्रैक्टिकल सेशन में हम पूरी क्लास बनाएंगे, एक फॉर्म की क्लास बनाएंगे और जितना भी काम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से वहां पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक तो ये जो फॉर्म है इसका बिहेवियर ये है कि इसे फिल किया जाता है और दूसरा बिहेवियर ये है कि इसे सबमिट भी किया जाता है। सो दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर बना देंगे सबमिट। सो यहां पर हम इस क्लास को कर देंगे बंद और ये हमारी एक फॉर्म क्लास बन गई है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एक क्लास बनानी है। सो अब हमारे पास ये है कि ये क्लास तो बन गई, ये टेम्पलेट तो बन गया, ठीक है। अभी तक ये जो हमने क्लास बनाई है ये इस फॉर्म का टेम्पलेट बन चुका है, मींस कि हमने यहां पर एक छोटा सा टेम्पलेट बना दिया है। सो कुछ इस तरीके से हमारी जो ये क्लास है ये बन चुकी है, मींस कि अभी ये जो फॉर्म है ये खाली है। अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास आएगा एक कस्टमर, बैंक के पास एक कस्टमर आया और उसने बोला कि मैंने अकाउंट ओपन करवाना है। सो बैंक उसे क्या देगा, उसे एक फॉर्म देगा कि इसे आप फिल कर दीजिए। तो इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम आएंगे अपने मेन फंक्शन में और यहां पर हम राइट करेंगे where, मान लेते हैं हम यहां पर राइट कर देते हैं C1 इज इक्वल्स टू, इसके बाद हम क्लास का नेम राइट करेंगे फॉर्म और पैरेंथेसिस को राइट कर देंगे। अब ये हमने यहां पर क्या कर दिया, ये जो इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, मींस कि जैसे ही C1 इस फॉर्म को यूज करके बना तो ये जितने भी वेरिएबल्स थे वो इस C1 को एलोकेट हो गए। मींस कि अब जो C1 है उसे वैल्यू देनी पड़ेगी नेम की, उसे एफ नेम की भी वैल्यू देनी पड़ेगी, उसे मोबाइल नंबर की वैल्यू देनी पड़ेगी, उसे फंक्शन एड्रेस की वैल्यू देनी पड़ेगी। वो फिल को भी यूज कर सकता है, फिल मेथड को भी यूज कर सकता है और सबमिट भी कर सकता है फॉर्म को। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके माइंड में होगी कि अगर हम एक और वेरिएबल बना दें, यहां पर हम बना दें C2 और कुछ इसी तरीके से हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें, ये है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट और ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जो C1 ने वैल्यूज यहां पर पुट की हैं क्या वो वैल्यूज रहेंगी जब ये C2 का ऑब्जेक्ट बनेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि C1 को एक नया एम्प्टी फॉर्म मिला है और जैसे ही C2 बना तो उसे भी इसी फॉर्म टेम्पलेट का एक एम्प्टी फॉर्म मिला है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक कस्टमर आया उसने फॉर्म फिल कर दिया, दूसरा आया तो उसे पहले वाले कस्टमर का ही फॉर्म हमने पकड़ा दिया कि इसी में वैल्यूज डाल दो, ऐसा नहीं है। सो ये एक हमने टेम्पलेट बनाया है, इसी टेम्पलेट को हम अलग अलग बंदों को असाइन कर रहे हैं और अलग अलग बंदों को अपनी अपनी वैल्यूज फिल करने का राइट है। सो आई होप कि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। सो यहां पर क्या होगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी रब कर देता हूं। अब हम ये देखते हैं कि हमने C1 को एक एम्प्टी फॉर्म तो दे दिया, अब C1 ने वैल्यूज कैसे फिल करनी है। सो वैल्यूज को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का नेम C1 डॉट। अब जैसे ही हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो यहां पर सजेशन में जब हम कंप्यूटर पे करेंगे तो सजेशन आ जाएगी कि यहां पर आप नेम की वैल्यू दे सकते हैं, आप एफ नेम की वैल्यू दे सकते हैं, आप मोबाइल नंबर की वैल्यू दे सकते हैं, आप एड्रेस की वैल्यू दे सकते हैं, आप फिल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, आप सबमिट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो C1 क्या करेगा कि मैंने नेम की वैल्यू देनी है, तो C1 डॉट नेम इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो यहां पर हम ABC राइट कर देंगे। तो फॉर्म में क्या होगा, यहां पर ABC आ जाएगा। फिर से C1 डॉट एफ नेम और यहां पर मान लीजिए कुछ वैल्यू इसने एंटर कर दी तो यहां पर भी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर C1 डॉट
मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर एंटर कर देगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। C1 डॉट एड्रेस, यहाँ पर ये एड्रेस फिल कर देगा, यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब C1 ने सारे जो डेटा चाहिए था उसे फिल कर दिया है। अब C1 क्या करेगा कि C1 ने सबमिट करना है, सो ये करेगा C1 डॉट सबमिट मेथड को कॉल और इसका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो ये कंसेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, और कैसे हमने वैल्यूज को भेजना है जो भी हमें एलोकेट हुई हैं। सो बैकएंड में कुछ ऐसे चलेगा, जैसे ही हमने यहां पर C1 बनाया तो मेमोरी में एक C1 बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसको ये जो वेरिएबल्स हैं ये मिल जाएंगे, मींस कि इसको नेम मिल जाएगा, इसको एफ नेम मिल जाएगा, इसको मोबाइल मिल जाएगा, इसको एड्रेस वाला वेरिएबल जो है वो मिल जाएगा मेमोरी में, ठीक है। सो C1 के ये अपने एट्रीब्यूट्स आप बोल सकते हैं, ये इसके अपने वेरिएबल्स हैं, और C1 की जो वैल्यूज हैं वो मेमोरी में अलग स्टोर होंगी। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक और वेरिएबल बना दिया where C2 इज इक्वल टू फॉर्म। अब यहां पर क्या होगा कि एक और एम्प्टी फॉर्म बनेगा जो कि किसे रिप्रेजेंट करेगा, C2 को। सो ये था C1 का फॉर्म, ये था C2 का फॉर्म, इसमें भी ABC बैंक लिखा होगा, इसमें भी यहां पर राइट किया होगा कि क्या क्या भरना है, और यहां पर एम्प्टी स्पेस होगी। तो मेमोरी में क्या होगा, जैसे यहां पर एक फॉर्म बना है वैसे ही एक मेमोरी में C2 नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वहां पर भी इसे नेम वेरिएबल, एफ नेम वेरिएबल और मोबाइल वेरिएबल और एड्रेस वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल्स C2 को मिल जाएंगे, ठीक है। अब C2 ने अपनी जो वैल्यूज हैं वो इसी तरह अपनी मेमोरी में स्टोर कर देनी है, C1 की तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो यहां पर जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक टेम्पलेट को यूज करके, उन सभी ऑब्जेक्ट को सेपरेट मेमोरी मिलेगी। सो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, और कैसे हमने एक क्लास को बनाना है, कैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और कैसे हमने डॉट ऑपरेटर को यूज करके उसमें वैल्यूज को फिल करना है, ये आपको अच्छे से पता चला होगा। सो ये था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको जरूर आना चाहिए। सो आई होप कि जैसे मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर किसी भी तरह की आपके मन में कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार जरूर देख ले, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो सके। अब ये था हमारा पहला कंसेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब हम मूव करते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बाद हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। और जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चला होगा तो आपको कंस्ट्रक्टर भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। अब हमने अपने एग्जाम्पल में ये डिस्कस किया था कि जो कस्टमर है वो बैंक के पास जाता है, उसे एक एम्प्टी टेम्पलेट वाला फॉर्म मिलता है, और उस फॉर्म को वो फिल करता है तो उस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसे सबमिट भी कर देता है, तो उसका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जब हमने यहां पर एक क्लास बनाई थी फॉर्म नाम की, तो इस क्लास में हमने कुछ वेरिएबल्स राइट किए थे। मैं फिर से यहां पर राइट कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रही तो फिर इस लेक्चर का मीनिंग ही क्या है। सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टाइम चाहे जितना मर्जी लग जाए। सो यहाँ पर मैं 3 ही वेरिएबल बनाता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन भी बना देता हूँ सबमिट नाम का, ठीक है, ओके। अब जब हमने इस फॉर्म क्लास को बनाया था, इस टेम्पलेट को बनाया था, तो हमने अपने मेन फंक्शन में फन मेन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, हमने एक अपनी डेटा टाइप बनाई है। जैसे हमारे पास इंटीजर हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ये पहले से बनी हुई डेटा टाइप्स हैं, हम इनको बस यूज करते हैं। ऐसे ही हमने ये जो क्लास बनाई है ये हमने खुद की डेटा टाइप बनाई है और इसको हमने यूज करना है। जैसे हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाकर स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं, वैसे ही हमने इस फॉर्म टाइप का वेरिएबल बनाकर उसके साथ काम करना है। आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं। अपने मेन फंक्शन में हमने एक कस्टमर नाम का वेरिएबल बनाया था जो कि था फॉर्म टाइप का। जैसे ही हमने ये बनाया था तब हम इसके बाद क्या कर रहे थे कि हम बोल रहे थे C1 डॉट नेम, और यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे थे, जैसे कुछ भी हम वैल्यू दे रहे थे। फिर हम बता रहे थे C1 ऑफ एफ नेम, फिर हम कुछ वैल्यू दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले कस्टमर को एक एम्प्टी फॉर्म दे दिया। अब उसके बाद कस्टमर का काम है वो चाहे उस फॉर्म को घर जाकर फिल करके अगले दिन हमें सबमिट करे,
और कस्टमर चाहे तो वहां पर बैठ के ही फिर से अपनी वैल्यूज देकर हमें सबमिट कर दे। अब ये जो काम है ये कस्टमर का है, लेकिन बैंक क्या चाहता है कि हमने एक बार कस्टमर को फॉर्म दिया तो जो कस्टमर है वो एट ए टाइम ही हमें वैल्यूज दे दे, मींस कि इस फॉर्म को उसी टाइम फिल करके दे दे, हम उसी टाइम पे उसका जो अकाउंट है वो ओपन कर दें। वैसा करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन आप बोल सकते हैं जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि तभी एग्जीक्यूट हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। एक कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइजर भी बोलते हैं, मींस कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तब भी हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं, तब भी हम वैल्यूज को भेज सकते हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करना है वैल्यूज को भेजने के लिए तो हमें कुछ इस लाइन ऑफ कोड को राइट करने की जरूरत नहीं। आई होप कि आप एग्जांपल के साथ जरूर रिलेट करके देख रहे होंगे कि जैसे ही बैंक वालों ने इस कस्टमर को फॉर्म दिया, एम्प्टी टेम्पलेट दिया, बैंक वाले बोल रहे हैं कि अच्छा हमें वैल्यूज बताइए, हम अभी आपका फॉर्म फिल कर देते हैं, आपका अकाउंट अभी ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को समझ सकते हैं। अब हम इस क्लास को मिटाते हैं और कंस्ट्रक्टर को यहां पर लगाते हैं। इसे मैं अभी राइट ही रहने देता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। कंस्ट्रक्टर हम बनाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एक फंक्शन है। फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस का होना जरूर मस्ट है। यहां पर हम क्लास फॉर्म और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहां पर हमने जो डेटा ऑब्जेक्ट बनते ही लेना है मेन फंक्शन से उसे हम राइट कर देंगे। हमने यहां पर लेना है where name ऑफ स्ट्रिंग टाइप और हमने लेना है where f name ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अभी तक हम इसी को ऐसे ही बंद कर देते हैं। हमने सिर्फ दो वैल्यूज को लेना है जब भी हमने कस्टमर को अपना फॉर्म एम्प्टी फॉर्म पकड़ाना है। हमने अब इन लाइन ऑफ कोड को यूज नहीं करना अपने मेन फंक्शन में। हमने कैसे यूज करना है? हम यहां पर सिंपली राइट करेंगे। जब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो जैसे ही हम क्लास का नेम राइट करेंगे और पैरेंथेसिस को लगाएंगे, यहां पर हम डायरेक्टली वैल्यूज राइट कर देंगे कि पहली वैल्यू होगी एबीसी, नेम होगा एबीसी और कॉमा डालकर दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए? एफ नेम की। DEF, ठीक है। दूसरी जो एफ नेम की वैल्यू है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इस नेम वाले वेरिएबल में चली जाएगी और ये जो DEF वैल्यू है वो इस एफ नेम वाले वेरिएबल में चली जाएगी। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने अपने कस्टमर को ये नहीं कहा कि ये लीजिए एम्प्टी टेम्पलेट, आप कभी भी हमें इस फॉर्म को फिल करके दे दीजिएगा, हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। हमने यहाँ पर अपने कस्टमर को ये बता दिया कि आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है, आप इसे अभी फिल कर दीजिए, हम अभी आपके अकाउंट को ओपन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके जब हम किसी क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उसी टाइम के ऊपर ही हम वैल्यूज को रिसीव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसे कि हम इनिशियलाइजर भी बोलते हैं। इनिशियलाइजर क्यों? इनिशियलाइजर क्या होता है? बेसिकली इनिशियलाइज का मीनिंग है कि किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, किसी वेरिएबल में वैल्यू को लेकर आना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम इस फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइम के ऊपर ही हम वैल्यूज को यहाँ पर पास कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है चिंता मत करें, प्रैक्टिकल सेशन में आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इनहेरिटेंस का। अब उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस को। अब थर्ड कंसेप्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस का। अब मान लीजिए फिर से वही फॉर्म वाली एग्जांपल है, उसी को हम पूरी वीडियो में कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जांपल ही ऐसी है। मान लीजिए यहां पर एक अथॉरिटी है जिन्होंने एक फॉर्म का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक अथॉरिटी है जो कि फॉर्म, जिन्होंने अपने फॉर्म का जो फॉर्मेट है, फॉर्म कैसा होता है उसका जो फॉर्मेट है वो उन्होंने बनाया है। यहां पर फॉर्म में नेम होता है, ठीक है, और भी एट्रीब्यूट्स जैसे फादर नेम और मोबाइल, ठीक है, और एड्रेस, जो मीन्स की रिक्वायर्ड जरूर हर एक फॉर्म में जो वैल्यूज हैं वो होने ही चाहिए, उसका एक फॉर्मेट पहले से बनाकर रखा हुआ है किसी अथॉरिटी ने। अब एक बैंक आता है जिसका नाम एबीसी बैंक है, वो चाहता है कि अकाउंट को ओपन करने का एक फॉर्म बनाए।
अब यहाँ पर जो बैंक है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कि वो स्क्रैच से अपने पूरे फॉर्म को डिजाइन करे कि कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर होंगे, वो एक वैलिड सोल्यूशन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि पहले से मान लेते हैं यहाँ पर एक फॉर्म कंपनी है, ठीक है, एक फॉर्म कंपनी है और इस कंपनी ने पहले से एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मींस की जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको पहले से बनाकर रखा है। अब बैंक के पास ये ऑप्शन है कि जो पहले से बना हुआ एक टेम्पलेट है उसे यूज करके और इस टेम्पलेट में अपडेशन करके वो अपना फॉर्म बना ले। इसमें टाइम भी कम लगेगा, मींस की जो स्क्रैच से उन्होंने डिजाइन वगैरह करना है वो उनको पहले से ही मिल रहा है, इस फॉर्म में बस उन्होंने चेंजेस ही करने हैं। सो इसी चीज को हम यहां पर बोलते हैं इनहेरिटेंस, मींस की पहले से बनी हुई चीजों को यूज करके उस चीज में अपडेशन करके एक नई चीज बना देना, इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसकी एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिससे आप रिलेट कर सकेंगे, वो है एंड्रॉयड। अब जो एंड्रॉयड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब यहां पर एक कलर ओएस है, आपको पता होगा ओप्पो के फोन में आता है। सो कलर ओएस वालों ने क्या किया कि एंड्रॉयड तो पहले से बना हुआ है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं वो पहले से बनाए हुए हैं एंड्रॉयड वालों ने। अब कलर ओएस ने क्या कर दिया कि कलर ओएस ने इस एंड्रॉयड को लिया और अपने फीचर्स डाले, अपनी मनमर्जी का काम किया इसी एंड्रॉयड के कोड में और उस अपडेटेड कोड को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया जो कि है कलर ओएस। इसीलिए ओप्पो के फोन में जैसे फनटच ओएस है और हमारे पास ऑक्सीजन ओएस है और भी बहुत सारे ओएस हैं, MIUI है, इसीलिए वहां पर हमें दिखाई देता है कलर ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड, मींस की एंड्रॉयड के कोड को यूज करके उसी को अपडेट वगैरह करके उसी में नए फीचर्स ऐड करके उसी में नए आइकन्स नए थीम्स ऐड करके हमारे पास एक यहां पर ओएस बना है। सो इसीलिए वहां पर राइट किया जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। सो वहां पर भी कंसेप्ट यूज होता है इनहेरिटेंस का। सो यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। आई होप कि आपको पता चला होगा। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इनहेरिटेंस को यूज करना है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं। हम इसी फॉर्म कंपनी वाले टेम्पलेट की एग्जांपल लेंगे। सो यहां पर एक हमारे पास क्लास है जिसका नाम है फॉर्म कंपनी टेम्पलेट, फॉर्म कंपनी टेम्पलेट। अब इन्होंने अपने फॉर्म का एक टेम्पलेट बनाया है कि एक फॉर्म में नेम होना चाहिए, यहां पर मैं डेटा टाइप्स नहीं राइट करूंगा, उसमें फादर का नेम होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसमें एड्रेस होना चाहिए। अब ये इन्होंने क्या किया है, ये एक इन्होंने टेम्पलेट बनाया है और इसमें एक फंक्शन भी हम ऐड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सकेगा। सो फंक्शन है कि इसको हम फिल करेंगे क्योंकि जब तक कोई फॉर्म फिल ही नहीं होगा तो वो तो एक टेम्पलेट ही है। सो ये है एक फॉर्म कंपनी टेम्पलेट वाली क्लास का कोड, मींस कि ये ऑलरेडी किसी ने राइट किया हुआ है, ये ऑलरेडी फॉर्म किसी ने डिजाइन किया हुआ है और इसको इस कंपनी ने फ्री छोड़ दिया है, ओपन छोड़ दिया है। कोई भी इस फॉर्म कंपनी के टेम्पलेट को फ्रीली यूज कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं करेगा जब तक हम इसके आगे ओपन नहीं लगाएंगे। जब तक हमने इस क्लास के आगे ओपन नहीं राइट किया तो इस क्लास को कोई भी नहीं यूज कर सकता, मींस कि इस क्लास को कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता। सो अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्म कंपनी टेम्पलेट को कोई यूज करके इसमें अपडेशन करके नया फॉर्म बना सके तो वैसा करने के लिए हमें इस क्लास के आगे ओपन राइट करना पड़ेगा। सो ये है इस टेम्पलेट का कोड। अब एक बैंक आया जिसका नाम है ABC। अब बैंक वालों ने क्या किया कि इन्होंने एक फॉर्म बनाना है अपनी अकाउंट को ओपन करने का। सो बैंक वालों ने क्या किया, एक क्लास बनाई, अपना नाम दे दिया ABC फॉर्म और इन्होंने बोला कि अच्छा हमने स्क्रैच से अपने फॉर्म को नहीं डिजाइन करना, पहले से एक स्टैंडर्ड कंपनी ने एक पहले से टेम्पलेट बनाया है, हमने इसको यूज करना है, इसमें अपने जो हमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनको ऐड कर देना है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लगाया एक कॉलम और इसके बाद इन्होंने इस क्लास का नेम राइट कर दिया। इस क्लास का नेम क्या है, फॉर्म कंपनी टेम्पलेट, और इन्होंने अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया। अब इतना कोड राइट करने से क्या हुआ कि ये जो नेम था और ये जो एफ नेम, ये जो मोबाइल नेम और ये जो एड्रेस और ये एक फंक्शन फिल नाम का फंक्शन, ये सारे का सारा का जो कोड है
वो आ गया इस क्लास में विदाउट राइट किए। मींस कि अब ये जो एबीसी बैंक है ये अपने फॉर्म में इन जो बेसिक फील्ड्स थी इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं फील्ड्स को ऐड करेंगे जो कि अब इन्होंने इस टेम्पलेट में ऐड करने हैं। अब एबीसी बैंक वाले क्या करेंगे, ये अपनी एक और नई फील्ड डाल देंगे कि आपकी इनकम क्या है भाई, ठीक है। इनको जो जो डेटा चाहिए होगा वैसी वैसी ये अब अपडेशन करते जाएंगे इसी फॉर्म में, इसी पहले से बने हुए टेम्पलेट में। सो जैसे कि इनकम इंटीजर में आएगी और एक ही जो एट्रीब्यूट है ये डालेंगे और दूसरा एक ये फंक्शन बना देंगे जो कि होगा सबमिट नाम का। तो इन्होंने क्या किया, एबीसी बैंक वालों ने इसी पहले से बने हुए टेम्पलेट को यूज करके अपना नया अपडेटेड फॉर्म बना लिया, अपडेटेड वर्जन डिजाइन कर लिया फॉर्म का पहले से बने हुए टेम्पलेट को ही यूज करके। यहां पर इस क्लास को बंद कर देते हैं। तो यहां पर एबीसी बैंक वालों का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एड्रेस के आगे इनकम नाम का फील्ड भी आ जाएगा। अब यहां पर हम बनाते हैं मेन फंक्शन। यहां पर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं। सो फन मेन, और यहां पर आकर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1 नाम का एबीसी फॉर्म को यूज करके, एबीसी फॉर्म। अब यहां पर जो अपडेटेड फॉर्म था जो कि बैंक वालों ने बनाया था वो दिया गया कस्टमर को। अब कस्टमर ने अपने यहां पर नेम राइट करना है तो वो क्या करेगा, C1 डॉट नेम, और यहां पर अपना नेम राइट करेगा। बट एक मिनट, नेम तो हमने यहां पर राइट किया ही नहीं, लेकिन ये नेम को कैसे एक्सेस कर सकता है। यहां पर अगर आपको पता चल गया है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली नेम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेम वेरिएबल है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये है इस फॉर्म कंपनी टेम्पलेट क्लास का, और इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है हमारे एबीसी फॉर्म वाले क्लास में ने। इसीलिए इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम जो इनहेरिटेड क्लास है उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। यही तो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। सो पहले से बने हुए कोड को जब हमने रीयूज करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का अगर आपने वन वर्ड में आंसर देना हो तो वो है रीयूजेबिलिटी। पहले से बने हुए कोड को फिर से यूज करना एक नए फीचर को बनाने के लिए। तो यहां पर आप चाहें तो C1.fname भी एक्सेस कर सकते हैं और C1.income को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो एबीसी फॉर्म का खुद का ही एट्रीब्यूट है, लेकिन जिस क्लास को इसने इनहेरिट किया है उसके एट्रीब्यूट्स को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम C1 डॉट फिर भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको पता चला होगा इनहेरिटेंस क्या होती है और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ओपन कीवर्ड लगाया है तो ही हम इस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। सो ये आपको अच्छे से पता चला होगा। सो एक बात आप समझ लें कि जो क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है उसे हम ड्राइव क्लास बोलते हैं। बेसिकली ये जो एबीसी फॉर्म क्लास है ये है ड्राइव्ड क्लास, और जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उसे हम बोलते हैं बेस क्लास। मींस कि बेस जो है वो ये फॉर्म कंपनी टेम्पलेट है, इसी बेस क्लास को यूज करके एक नई क्लास, एक नया फॉर्म ड्राइव किया गया है जिसका नाम है एबीसी फॉर्म। सो ये आपको पता होना चाहिए कि बेस क्लास किसे बोलते हैं, ड्राइव क्लास कौन सी होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर हम इस बेस और ड्राइव को डिस्कस करें तो एंड्रॉइड वाली एग्जांपल के साथ, सो जो एंड्रॉइड है वो एक बेस क्लास है और जो कलर ओएस बना है वो एक ड्राइव्ड क्लास है। सो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस के बारे में पता चला होगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा, कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चला होगा। अब हम मूव करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल में भी अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं। सो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इस वीडियो को स्किप किया है तो ऐसा प्लीज ना करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक ही एग्जाम्पल को लेकर सारे कंसेप्ट समझे हैं। सो स्किप करने से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो अगर आपने कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप किया है तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से अच्छे से देखें। सो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं। वैसे तो ऑलरेडी हमने बोर्ड के ऊपर बहुत ही डिटेल में सेशन
कंप्लीट कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने कॉटलिन ट्यूटोरियल्स वाला जो प्रोजेक्ट है उसे हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, यहाँ पर हम एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नाम की फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो बन चुकी है। यहाँ पर हम एक फॉर्म नाम की क्लास बनाते हैं। तो क्लास कैसे बनानी है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर बहुत ही अच्छी डिस्कशन की है। तो सबसे पहले फॉर्म को बनाने के लिए हमने एक नेम नाम की एट्रीब्यूट को बनाना है, नेम नाम की वेरिएबल को बनाना है। दूसरा हमें एक फादर नेम वाला एट्रीब्यूट चाहिए। तीसरा हमें एक मोबाइल नंबर वाला चाहिए, तो मोबाइल नंबर को भी हम स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं। और चौथा हमें एक एड्रेस टाइप का वेरिएबल चाहिए। और फिफ्थ वाला हमने एक इनकम वाला ऐड किया था, तो इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं। तो ये तो हमने इस क्लास का डेटा वाला पार्ट हैंडल कर दिया कि ये जब फॉर्म बनेगा तो इसे कैसा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए। अब हम ये बताते हैं कि ये जो क्लास है इसका बिहेवियर कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फन। इस फॉर्म को हम कर सकते हैं सबमिट। तो जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा जो कि होगा फॉर्म इज सबमिटेड। लेकिन उससे पहले हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक कर लेंगे। नेम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एम्प्टी है। अब ये जो इज एम्प्टी है ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ये हमें अगर ये वेरिएबल एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक कर लेंगे ताकि कोई जो वैल्यू है एम्प्टी तो नहीं है, जो हमारा कस्टमर है उसने किसी फील्ड को छोड़ तो नहीं दिया। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एफ नेम डॉट इज एम्प्टी एंड मैं क्यों डाल रहा हूं, बेसिकली जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो तब ही हमें ट्रू रिटर्न करता है जब सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो लास्ट हमारा जो वेरिएबल है वो है इनकम। तो इसको भी हम इक्वल टू लगाकर देख लेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने इसकी वैल्यू 0 ही दी है। तो अगर तो ये जो सभी है मीन्स की इज एम्प्टी की वैल्यू भी ट्रू आएगी और इस इनकम वेरिएबल की वैल्यू भी 0 ही होगी। तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे प्रिंटलन प्लीज फिल दी फॉर्म। हम ऐसे सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फॉर्म है ये एम्प्टी है। लेकिन अगर ये जो वैल्यूज हैं, ये जो कंडीशंस हैं, इनकी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यूज़र ने अच्छे से सभी फील्ड्स को फिल कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे प्रिंटलन की फॉर्म। तो ये हमने एक क्लास बना दी है और उसका बिहेवियर भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि इस फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं। और ये हमने डेटा वाला पार्ट हैंडल कर दिया है कि जब भी इस फॉर्म का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास 5 वेरिएबल्स मेमोरी में आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट को इन 5 वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। अब ये हमने एक क्लास बना दी है, लेकिन ये अभी तक एक टेम्पलेट है, ये मेमोरी में नहीं आई। मेमोरी में तब ही आएगी जब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम अपने मेन फंक्शन को बनाते हैं और इसमें सबसे पहले हम एक C1 नाम का वेरिएबल बना देते हैं। तो वो होगा फॉर्म टाइप का। तो ये हमने C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब अगर यहाँ पर मैं सीधा C1 डॉट सबमिट कर दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, वो यहाँ पर हमारे पास शो हो चुके हैं पहले ही इंटेलिजेंस में। तो इसमें से हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, मीन्स कि इस क्लास का हमारे पास एक एम्प्टी फॉर्म बन गया, लेकिन मैंने कोई भी वैल्यूज उसमें पास नहीं की, मैंने डायरेक्टली सबमिट वाले मेथड को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पर बिल्ड वगैरह हो रहा है, तो थोड़ी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर मैसेज जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी सबमिट वाले मेथड में वो आ रही है, प्लीज फिल दी फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज एंटर कर दूँ, C1 डॉट नेम एंटर कर दूँ ABC और C1 डॉट एफ नेम एंटर कर दूँ DF, ठीक है, और C1 डॉट फाइल नंबर एंटर कर दूँ। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पर राइट कर दी है, मीन्स कि हमने बेसिकली एक फॉर्म को फिल कर दिया है और उसके बाद वैल्यूज देने के बाद हमने इस सबमिट मेथड को कॉल किया है। तो अब अगर मैं इस फॉर्म को या इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास
जो एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई है, फॉर्म सबमिटेड मैसेज आ चुका है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे हम एक क्लास बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को बनाकर कैसे हम वैल्यूज को पास करते हैं। अब यहाँ पर तो हमने वैल्यूज को पास किया था, अगर आप चाहते हैं कि आप इन वैल्यूज को प्रिंट भी करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या राइट करना है, आपने प्रिंट एलन लगाकर पैरेंथेसिस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम डॉट, आपको जैसे नेम वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आपने सिंपली C1 डॉट नेम राइट कर देना है। तो यहाँ पर हमें जो नेम की वैल्यू है वो भी शो हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ABC जो नेम था वो यहाँ पर शो हो गया है। अब ये तो हमने सिर्फ C1 एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और कस्टमर आ गया तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सिंपली हम राइट करेंगे where C2, और ये भी एक, इसको हमने एक फॉर्म देना है। अब हमने यहाँ पर C2 के अलग नेम राइट करने हैं, जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कुछ भी। तो कुछ इस तरीके से जैसे हमने बोर्ड में डिस्कस किया कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट मेमोरी मिलती है, अलग अलग वेरिएबल्स को सेपरेट मेमोरी मिलती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेट मेमोरी मिलती है। तो ये है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। सो हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया है। अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर वाली फाइल बनाते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाकर भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर भी हम यहाँ पर बना देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स एक फाइल हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसी क्लास वाली जो फाइल है उसमें से कोड को कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें अपनी क्लास का जो नेम है वो कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है ये पहले से इस पैकेज में अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमने अपनी क्लास को form1 नाम का नेम दे दिया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हम बाद में यूजर से ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएं वैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर ले लें। सो हम क्या करेंगे कि इन वेरिएबल्स को यहाँ पर नहीं हम डिक्लेयर करेंगे, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ पर हम वेरिएबल्स को राइट कर देंगे। तो जैसे कि स्ट्रिंग नेम जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और वेयर जो एफ नेम है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और जो हमारा मोबाइल है ठीक है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। हमने यहाँ पर वेयर नहीं लगाया, सो ये भी लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, हमने क्लास में ये पैरेंथेसिस लगाकर आगे अपने जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज दे दी। हमने इस क्लास में नहीं दी, हमने डायरेक्टली पैरेंथेसिस को लगाकर एक स्पेशल फंक्शन बना दिया। तो जो मेथड है वो इन्हीं ही वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा, तो उसी के बेस के ऊपर हमें आउटपुट देगा। अब हमारी जो क्लास है वो रेडी है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फन मेन, और अब हम बनाएंगे वेरिएबल C1। कस्टमर आया हमारे पास, उससे हमने फॉर्म देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सजेशन आ रही है कि ये जो फॉर्म क्लास है इसका जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हमारे से टोटल 5 वैल्यूज की मांग करती है। मीन्स कि जब भी हमने एक एम्प्टी फॉर्म किसी कस्टमर को देना है तो उसे उसी टाइम के ऊपर उसे फिल करना पड़ेगा। तो अब हम इसी पैरेंथेसिस में ही वैल्यूज को राइट कर देते हैं। तो ABC सेम ही वैल्यू राइट करके, और DEF आप देख सकते हैं कि इंटेलिजे की जो इंटेलिजेंस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ऐसा काम करने में। तो यहाँ पर अब जो इंटेलिजे है वो बोल रहा है कि अब सही है, और इसने जो हमने अपनी क्लास में वेरिएबल्स का नेम दिया है वो भी यहाँ पर आगे लगा दिया है, ताकि हमें अच्छे से विजुलाइज हो सके कि हाँ हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी है। अब वैल्यूज देने के बाद अगर मैं C1 डॉट सबमिट को कॉल करूँ तो अब यहाँ पर आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब ऑब्जेक्ट बनाया है उसी टाइम के ऊपर हमने उन वैल्यूज को पास कर दिया है। तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिटेड का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास इनहेरिटेंस का, उसको भी हम यहाँ पर इनहेरिटेंस नाम की एक फाइल बनाकर डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इनहेरिटेंस, और जैसे हमने बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल ली थी जो कि हमारी क्लास थी फॉर्म कंपनी वाली, फॉर्म कंपनी टेम्पलेट, ठीक है, ये हमारी क्लास का ही नेम है। तो इस कंपनी ने क्या किया है, इसने एक जो बेसिक एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं फॉर्म में उसका पहले से ही टेम्पलेट बनाया हुआ है। सो वेयर एफ नेम, तो इसने पहले से ही ये जो बेसिक किसी भी फॉर्म में जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो होने चाहिए उनका पहले से जो टेम्पलेट है वो बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक इस फॉर्म कंपनी टेम्पलेट वाली क्लास को कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अभी ओपनली इसको यूज करने के लिए बोला ही नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओपन राइट कर देंगे तो अब हम इस क्लास को अच्छे से
इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रीली सभी के लिए अवेलेबल है कि आप इसे डायरेक्टली यूज़ करें। सो ABC जो बैंक है वो आया, उसने बोला अच्छा फॉर्म बनाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म कंपनी टेम्पलेट नाम की क्लास है, उसको यूज़ कीजिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है ये जरूर लगानी है। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही ये हमने क्लास को इनहेरिट किया तो हमारे पास ये जो जितने भी वेरिएबल्स थे या एट्रीब्यूट्स थे ये सारे इस ABC फॉर्म वाली क्लास में आ गए। अब हमने अपने जो हमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स चाहिए उनको इस क्लास में यूज़ कर लेना है। यहाँ पर हम इसकी इनिशियलाइजेशन देते हैं, एक फंक्शन भी बना देते हैं सबमिट नाम का, और ये जो फंक्शन है ये एक बेसिक सा मैसेज प्रिंट करवाता है फॉर्म सबमिट। और अब हम आएंगे अपने मेन फंक्शन में, ऑन मेन, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ABC फॉर्म क्लास का, ABC फॉर्म, और सॉरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे C1 ABC फॉर्म क्लास का, सो ABC फॉर्म। और हम यहाँ पर अगर राइट करेंगे C1 डॉट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तो ABC फॉर्म में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट राइट किया था जो कि था इनकम, लेकिन यहाँ पर तो एड्रेस भी आ रहा है, यहाँ पर FNAME भी आ रहा है, यहाँ पर मोबाइल भी आ रहा है। ये सारे जो हमने फॉर्म कंपनी टेम्पलेट को इनहेरिट किया है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो इनको भी हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। अब अगर हम C1 डॉट सबमिट को यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट का जो हमारे पास मैसेज है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस ओपन को नहीं लगाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ जाता। तो दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम, मीन्स कि ये जो क्लास है इसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ चुका है कि जो C1 है जो कि फॉर्म ABC फॉर्म नाम की क्लास से बना है ऑब्जेक्ट, उसमें तो नेम FNAME एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इनहेरिटेंस कैसे हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आगे जो एंड्रॉयड है उसमें ये जो कंसेप्ट है ऊप्स के कंसेप्ट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है या आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में राइट करना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को DM कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का अच्छे से रेलेवेंट आंसर दे सकूँ। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो से हमारी जो कॉटलिन है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं सीखने के लिए। लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए इतनी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम एंड्रॉयड को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ जो नए कंसेप्ट होंगे उनको सीखेंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है, मोटिवेटेड रहना है कि हमने एंड्रॉयड को अच्छे से सीखना है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और भी आपके लिए अच्छा जो कंटेंट है वो लेकर आता रहूँगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।